बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक जान साहब, सैलाब और हुकूमती कारकर्दगी, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस टाइम पीटीआई कहाँ गायब है? पीटीआई कहीं भी नज़र नहीं आ रही, और पीटीआई सोच क्या रही है इस टाइम? इमरान खान साहब के हुक्म की तामील नहीं हो रही, और ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस टाइम? ज़रा आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। बहुत शुक्रिया। देखें, आपके जो सवाल है कि ये जो पाकिस्तान की सक्सेस सूरत हाल है, ओवरऑल मैं इसको किस तरह देख रहा हूँ और किस तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। देखें, एक तो आपने नोट किया होगा कि अलीमा खानम साहिबा पे जो जुमे वाले दिन अटैक हुआ, तो जुमे वाले दिन टीवी चैनल्स के ऊपर बहरहाल इस पे खासी बात हुई। लेकिन फिर आपने हफ्ते को देखा होगा कि ये जिक्र बिल्कुल गायब हो गया टीवी चैनल से। दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका जिक्र टीवी चैनल से गायब करवाया गया है। एक तो अलीमा खानम साहिबा जो है, अ, उनके ऊपर हमले का जो मामला है उसको गायब करवा दिया गया है। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, ये अभी 70s में रह रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये 2025 है और दुनिया बदल गई है, लेकिन ये आज भी इनके पास किताबें वही पुरानी पड़ी हैं स्क्रिप्ट लिखने वाली, जहाँ से ये सीख के और स्क्रिप्ट लिखते हैं। इन्होंने स्क्रिप्ट ये लिखा कि पुलिस को कहा गया कि आप ये कहते हैं कि पीटीआई की खवातीन थी। अच्छा, भाई पीटीआई की खवातीन थी तो आपको सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी उनके साथ। आपको उनके चेहरे दिखाने चाहिए थे कि पीटीआई की अपनी खवातीन थी। वो जो आपने कहा कि केपीके के एम्प्लॉयज की कोई एसोसिएशन है, उसकी मेंबर्स हैं, उन्होंने अलीमा खानम से सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि अलीमा खानम साहिबा जब जब पटियाला के बाहर जाती हैं तो एक लम्हे के लिए भी कैमरे उनसे नहीं हटते। हर टाइम कैमरे उनके ऊपर होते हैं, मोबाइल उनकी तरफ होते हैं। अगर उनसे कहीं पे इन एम्प्लॉयज ने सवाल किया था तो अलीमा खानम ने जवाब जो नहीं दिया तो उसकी वीडियो कहाँ पे है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो अतर काजिमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अलीमा खानम से सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अंडे मार दिए। उन्होंने कहा कौन सा ऐसा साइल है, कौन सा ऐसा सवाली है, कौन सा ऐसा सवाल करने वाला है जो जब सवाल करने किसी से जा रहा हो तो साथ ही जेब में अंडे भी डाल के ले जाए, क्यों? मुझे पता है उसने मुझे जवाब नहीं देना और मैंने उसको अंडे मारने हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको अर्ज की कि जो कहा गया कि वो पीटीआई की खवातीन थी, तो कहाँ है भैया? आप लाए ना, दिखाएं, उनके चेहरे दिखाएंगे पीटीआई की खवातीन, उनका पीटीआई से ताल्लुक साबित करें। ये तो पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट बन जाती है, ये तो पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ा नैरेटिव बन जाता। चौथी बात ये है कि एक ट्विटर अकाउंट से कहा जा रहा है जी समाबी ताहिर के वो कजन है जो वहां पे फिर रहा है, और भाई उसको ला के पकड़ के सामने लाओ कि समाबी ताहिर का कजन है। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो खवातीन आ भी जाए सामने, वो कह भी दे कि हम पीटीआई की हैं, वो कोई सबूत भी दिखा दे पीटीआई की है, फिर भी लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे लोग भी मैनेज हो सकते हैं जो पीटीआई के साथ 10 साल से हो, लेकिन उनके साथ कोई ऐसी चीज की जाए कि वो मजबूर हो जाए कोई भी चीज करने के लिए। ऐसी चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन ये जिक्र गायब करवा दिया गया है। नहीं बताया जा रहा कि वो खवातीन कहाँ पे जिनको वहां से ले जाया गया था, उनको वहां से भगाया क्यों गया, एफआईआर काटी गई नहीं काटी गई, क्योंकि इसके ऊपर पुलिस और रियासती इदारे भी खामोश है, हुकूमत भी खामोश है और पीटीआई भी खामोश है। पीटीआई भी अलीमा खानम साहिबा पे होने वाले हमले के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोश हो गई है। एक तो इस चीज के ऊपर टीवी चैनल को कहा गया कि आपने इस चीज को डिस्कस नहीं करना। दूसरा, टीवी चैनल को कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का जो खत पहला था, क्योंकि ये फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है कल, उस पर आपने कोई बात नहीं करनी। मंसूर अली शाह साहब के दूसरे खत पे कोई बात नहीं करनी। जो अतरुल्लाह साहब की तकरीर है उस पर बात नहीं करनी। ये भी एक चीज है जिसका जो है वो जिक्र जो है वो गायब कर दिया गया है। अच्छा सदीक जान साहब, पीटीआई की हम बात तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पे कहीं नज़र नहीं आ रही। और हिकमत अमली है क्या आखिर? पीटीआई में चल क्या रहा है? वो करना क्या चाह रहे हैं पीटीआई वाले? देखें, पीटीआई की हिकमत अमली का आपने पूछा है कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या है। पीटीआई की हिकमत अमली इस वक्त ये है कि लेला हिकमत अमली, अर्दली हिकमत अमली, सरेंडर की हिकमत अमली, डील की हिकमत अमली, हाथ बांध के खड़े होने की हिकमत अमली, लेट जाने की हिकमत अमली, चाबी वाले खिलौने बन के और एक्ट करने वाली हिकमत अमली। 26 अगस्त को इमरान खान साहब ये हुक्म देते हैं कि सितंबर में जलसा किया जाए और उसकी तारीख अनाउंस की जाए। आज 6 सितंबर हो गई है, अभी तक जो है वो इमरान खान के हुक्म की तामील नहीं हुई। पीटीआई की बाहर क़यादत डट गई है इमरान खान के सामने। इमरान खान के हुक्म को जूते की नोक पे रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सितंबर का जलसा नहीं करना चाहते। यही पैगाम लेकर गए थे बैरिस्टर गौर साहब के, सर सैलाब आए हुए, जलसा नहीं हो सका। भाई सैलाब अगर आए हुए है तो अब ठीक है, लोग कम आएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सितंबर वाले जलसे की तारीख नहीं दे रहे, ये एंड टाइम पे जाके तारीख देंगे और 1 या 2 दिन का मार्जिन रखेंगे ताकि कंपेन ना चल सके। क्योंकि और अभी तक उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे।
इमरान खान ने इनको कहा है कि सितंबर के जलसे की तारीख दें, और सितंबर के जलसे की जो आप तारीख दें उसमें इमरान खान ने ये कहा कि आपने सितंबर के जो जलसे की तारीख देनी है, उसके बाद आपने रोजाना ये बात करनी है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है, इमरान खान ने आपको बुलाया है और आपने बहुत तगड़ा जलसा करना है। सितंबर का जलसा ये नहीं करना चाहते चाबी वाले खिलौने, ये अर्दली, ये लेले नहीं करना चाहते। पीटीआई की क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, ये कंप्रोमाइज थी, ये कंप्रोमाइज रहेगी। इमरान खान को भी इस बात की समझ आ गई है, लेकिन वो मजबूर हैं, क्या करें, क्योंकि ये सितंबर वाले जलसे की बार बार मैं तो कह रहा हूं क्यों नहीं तारीख दी जा रही सितंबर वाले जलसे की, क्योंकि पता है कि उसमें तकरीरें जिस तरह की होंगी, पता है कि क्योंकि बाकी तो चाबी वाले खिलौने हैं, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो बोलेंगे, महमूद खान अजहरी तो बोलेंगे, मुस्तफा अब्बास खोखर तो बोलेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग तो बोलेंगे, वो तो कंप्रोमाइज नहीं है, वो तो चाबी वाले खिलौने नहीं है। पीटीआई की क़यादत इस वक्त सितंबर के जलसे के इमरान खान के हुक्म के ऊपर सरेंडर कर चुकी है। उनको कह दिया गया है कि अभी तुमने तारीख नहीं देनी, आखिरी वक्त तक कोशिश करनी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जाए, कोई और ऐसा क्रैकडाउन हो जाए, कोई ऐसी पकड़ धकड़ हो जाए, कोई ऐसा वाकया हो जाए कि सारे लोग उसमें उलझ जाएं और हम जलसे की तारीख ना दें। ये जो सितंबर वाले जलसे की तारीख ना देना है, ये मैं समझता हूं कि पीटीआई का बहुत बड़ा इमरान खान के खिलाफ इक़दाम है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अपनी पार्टी पर अपनी रेट खोते चले जा रहे हैं। इमरान खान की क़यादत उसके सामने आगे खड़ी हो गई है कि जाओ इमरान खान, नहीं मानना हमने तुम्हारा हुक्म, जो हमारा कर सकते हो कर लो, हम तुम्हें जवाबदेह नहीं है। और ये पहले भी इन्होंने 2-3 काम ऐसे किए थे जिससे माइनस इमरान खान का तासुर गया था। अब भी आप देख लें कि ये जलसे की तारीख नहीं दे रहे, फिर सलामज़दा इलाकों में नहीं जा रहे। भाई पीटीआई के लीडर जो है वो सलामज़दा इलाकों में जाएं, वहां की वीडियोस बनाएं, अवाम की हालत इज़हार दिखाएं, हुकूमत को एक्सपोज करें, अवाम का हाल पूछें, अवाम के साथ हमदर्दी करें। जरूरी नहीं है कि आपने हर जगह सैलाब मुतासर इलाकों में सामान लेकर जाना है। भाई हमें पता है, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनके जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो लोग उनको पैसे देते थे उनके साथ जो कुछ हुआ है, ये बात ठीक है। आप वैसे तो लोगों का दुख दर्द पूछने चले जाएं, आप उनके ज़ाहिर यकजहती के लिए तो चले जाएं, आप हमदर्दी के लिए तो चले जाएं। वहां पे भी इनको रोक दिया गया है कि तुमने नहीं जाना। क्यों? मरियम के खिलाफ वीडियोस आएंगी अगर पीटीआई के लीडर्स वहां पे जाएंगे, और इस वक्त इस निजाम की मरियम साहब लाडली है, वो नहीं चाहते कि मरियम की जो है वो कारकर्दगी एक्सपोज हो। वहां ना ये 8 सितंबर के जलसे की तारीख दे रहे हैं, ना ये इस्लामज़दा इलाकों में जा रहे हैं, ना ये अलीमा खानम साहबा के ऊपर होने वाले हमले के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ये एफआईआर दर्ज करवाने गए, ना ये और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो आइसोलेट कर दिया गया उस पर बात कर रहे हैं, ना ये महंगाई पे बात कर रहे हैं। 10 दिन से कम दिन में 1300 रुपए फी मन गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है, 4000 रुपए कीमत पहुंच चुकी है तकरीबन। और गजाई किल्लत का जो है वो एक गजाई किल्लत पैदा होने जा रही है, लाखों एकड़ फसलें बह गई हैं, गंदम का बहरान खड़ा होने जा रहा है क्योंकि लोगों ने गंदम काश्त नहीं की अगले साल के लिए। चीजें बहुत डिस्टर्ब है और पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। चीनी 200 रुपए किलो पे खड़ी है बहुत से इलाकों में, पीटीआई बात नहीं कर रही। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। हुकूमत हर मामले में नाकाम है, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। दहशतगर्दी में अगस्त का महीना 14 पिछले 11 साल का सबसे बदतरीन महीना था, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हुकूमत का कोई फोकस नहीं है, कोई इस पे बात नहीं हो रही। मतलब किसी चीज के ऊपर कोई अवामी इश्यूज पे बात नहीं हो रही, इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं हो रही, इमरान खान की रिहाई की बात ही कहीं नहीं हो रही। हकीकी आजादी की तहरीक जो इमरान खान ने कहा था चलाओ, उसके ऊपर बात ही कोई नहीं हो रही। और कोई समझ से बात आता है इनकी कि ये किन चीजों में मसरूफ है, ये क्या ऐसे मामला कर रहे हैं। भाई 60 लाख लोग मुतासर हो गए हैं, सलामज़दा इलाकों में हुकूमत कहीं जा नहीं रही, आप उसके क्या पीटीआई को सवाल नहीं उठाना चाहिए? कल जो हारून रशीद साहब ने बात की कि भाई जो इमरान खान ने जो डैम शुरू किए थे बनाने, उनका फंड रोक दिया गया, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। एक भी हाउस सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये जो गैर कानूनी सोसाइटीज हैं पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। तजावजात खत्म नहीं करवाई जा रही, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। सैलाब मुतासरीन के लिए जो फंड 2022 में आया था वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, पीटीआई कोई बात नहीं करी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़े अवामी इशूज हैं। बज़ाहिर एक छोटी सी चीज है कि जनाब ये इन्होंने ईद मिलाद नबी को जो इश्तिहार है उसमें आपने मरियम नवाज़ की तस्वीर देखी है। अगर आप दिखा सकें तो आप अपने देखने वालों को इसी वीडियो में एडिट करके दिखा दें कि ये मिलाद नबी के जुलूस के ऊपर ये तस्वीर लगनी चाहिए थी। भाई या तो आप अपनी जेब से देना फिर आप कहें, लेकिन आप इस तरह की तस्वीरें लगाना, मस्जिद के ऊपर आपकी तस्वीर, मुहर्रम के जुलूस में आपकी तस्वीर, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के इश्तिहार में आपकी तस्वीर, आपने वीडियो एक देखोगे इश्तिहार, अरबों रुपए के इश्तिहारात दे दिए गए, मरियम नवाज साहब उसमें मजहबी स्कॉलर बनी हुई है।
کوئی خدا کا خوف کرے. سیلاب زدہ علاقوں میں سامان اس وقت تک تقسیم ہونے کے لیے جا نہیں سکتا جب تک اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی تصویر کا سٹیکر نہیں لگے گا. مطلب یہ حالات ہیں، کس یہ پستی میں گرے ہوئے ہیں. پھر ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور پی ٹی آئی کو ایشو اٹھانا چاہیے تھا. سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں توہین عدالت کا نوٹس کیا شہباز شریف اور پوری کابینہ کو. سرفراز ڈوگر نے اس کے بعد ان کا بینچ توڑ دیا، ان کا بینچ سنگل رکنی بینچ ختم کر دیا، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا اور بابر ستار صاحب کا، اور اس کے بعد ان کا ڈویژن بینچ بنا دیا ٹیکس میٹرز کے اوپر. اور اب اس کے اوپر جو نیا بینچ بنا ہے اس میں اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے والے ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں اور جسٹس اعظم خان، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس انعام امین منہاس، یہ چار رکنی بینچ بنایا ہے. ایک بھی آزاد جج شامل نہیں کیا، نہ اس میں محسن اختر گیانی صاحب ہے، نہ بابر ستار صاحب ہے، نہ سمن رفعت امتیاز صاحب ہے، نہ طارق محمود جہانگیری صاحب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب حالات ہیں. آپ نہ سردار اعجاز اسحاق خان ہیں جنہوں نے نوٹس کیے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب پی ٹی آئی اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کر سکتی تھی کہ حکومت نے ریٹن کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے اس میں حکومت پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گی، اپنی پاکستان کی بیٹی کا کیس نہیں لڑے گی، ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، امریکی مفادات کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی. یہ صورتحال ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اور دیکھیں پی ٹی آئی نے چیزوں کو اب آپ دیکھیں نا میڈیا پہ تو روک دی، اطہر ملا صاحب والی خبر بھی، منصور شاہ صاحب والی بھی. آپ جنگ اخبار دیکھیں، میر شکیل الرحمان صاحب کا اخبار دیکھیں، جنگ اخبار، منصور علی شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا اس پہ سنگل کالم خبر ہے، سنگل کالم خبر لگا دی انہوں نے، یعنی اتنی اس کو ڈاؤن پلے کیا اس خبر کو. یہ حالات ہے، یہ صورتحال ہے. تو یہ سارے صورتحال ہے. پھر ان کو پی ٹی آئی کو بہت بات کرنی چاہیے تھی، منصور علی شاہ صاحب کے خط پہ بات پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، اطہر ملا صاحب کے خطاب پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، بابر ستار صاحب سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے لیٹر پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. جو اس وقت حکومت کے کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی اس وقت عملی طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ایگزسٹ نہیں کرتی. عمران خان کی بہنوں پہ حملہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کچھ نہیں کرتی بھائی. عمران خان کی آئسولیشن کی خبریں آتی ہیں، کوئی بات نہیں کرتی. بشرا بی بی پہ ظلم کی خبریں آتی ہیں، کوئی بات نہیں کرتی. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. پی ٹی آئی مکمل طور پہ کنٹرولڈ ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک ذیلی ونگ بن کر رہ گئی ہے. عمران خان کو مائنس پریکٹیکلی کر دیا گیا ہے کہ عمران خان 26 اگست کو ایک حکم دیتے اور 6 سپٹمبر تک عمران خان کے اس حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. 12 دن میں اور کیا دیکھنے کو باقی ہے جناب. بہت شکریہ صدیق جان صاحب، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.